नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आप जो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास 2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको सबको ये जो क्वेश्चन है यूनिक लग रहे हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन आर करेक्ट। तो वहाँ पे क्या है, तो कि लेमिनार यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन अ स्टेशनरी पैरेलल टू प्लेट, लेमिनार undirectionally flow between parallel plate having no relative motion, laminar flow in circuit pipe, the laminar flow between concentrating rotating cylinders। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का जो ऑप्शन है, लेमिनार यूनिडायरेक्शनल फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हैविंग नो रिलेटिव मोशन, वहाँ पे रिलेटिव मोशन होती है, तो ये 2 नहीं आएगा, बाकी सब करेक्ट है। इसीलिए आंसर होगा बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1, 3 एंड 4 ओनली। If the axis of the first and last wheels are compound gear, आपको मालूम ही है कि उसको क्या बोलते हैं, रिवेटेड गियर ट्रेन। तो इसका आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। A mass m1 attached to shaft at radius r1 rotating with angular velocity omega can be balanced by another single mass m2 which is attached to opposite sides of the shaft at a radius r2 in the same plane is if। तो क्या होगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होगा, तभी ये मास है बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर है बी, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। According to distortion energy theory, the yield strength in shear is। आपको डिस्टोरेशन एनर्जी थियरी है, उस वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ होगी शेयर की, वो कितनी होगी, तो वहाँ पे होगी 0.577 टाइम्स ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इन टेंसाइल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, 0.577 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑन टेंसाइल। ड्यूरिंग द क्रशिंग एंड बियरिंग फेलर ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, कब वहाँ पे क्रशिंग एंड बियरिंग फेयर कब होगा, तो ऑप्शन है द होल्स इन द प्लेट्स बिकम्स ओवल शेप एंड जॉइंट्स बिकम्स लूज। सेकंड है देयर इज टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट द एज। सी है द प्लेट विल बी क्रैक इन रेडियल डायरेक्शन एंड जॉइंट फेल एंड द रिवेट हेड्स विल shear आउट बाय अप्लाई स्ट्रेसेस। तो वहाँ पे जो क्रशिंग है कब होगी, तो होल्स है वो क्या हो जाएगी, ओवल हो जाएगी, तभी जो जॉइंट है वो लूज हो जाएगी। तो हमारा आंसर है ए, द होल्स इन द प्लेट्स बिकम्स ओवल शेप एंड जॉइंट्स बिकम्स लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन क्लच कैन बी इंक्रीज बाय। तो टॉर्क ट्रांसमिट कैपेसिटी है क्लच की, वो कैसे बढ़ाए, तो क्या करेंगे हम, तो इंक्रीज द मेन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्क। वो जो फ्रिक्शनल डिस्क है उसकी रेडियस बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली टॉर्क बढ़ेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर,
increase the main radius of the frictional disc. Which one of the following symbols is used as the notation for designating arms and body of the robot with joint arm configuration? जो आपको जो रोबोट है वहाँ पे जॉइंट कन्फिग्रेशन होते हैं, वहाँ पे TRL कुछ ऐसे जॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो क्या लिखा है, जॉइंट्स आर्म कन्फिग्रेशन किस में है, तो वहाँ पे डिजाइनिंग एट आर्म्स एंड बॉडी की, तो वहाँ पे होगा TRR एंड VVR। तो हमारा आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। A complements motion control of robots can be understood by problem of controlling of, तो ऑप्शन है तो पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ जॉइंट्स, सेकंड है पोजीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ एंड रिफ्लेक्टर, सी है मैनिपुलेटर मोशन एंड इट्स फोर्स इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट, डी है जॉइंट वेलोसिटी ऑफ गिवन एंड रिफ्लेक्टर वेलोसिटी। तो कॉम्प्लीमेंट मोशन कंट्रोल ऑफ द रोबोट वो हम मैनिपुलेटर मोशन एंड इट्स फोर्स इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements regarding the hydraulic pumps are correct? तो यहाँ पे है the gear pumps consist of two close matching gears wheels which rotate in opposite direction। ये जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। In vane pumps, as the rotor rotates, the vanes flow the counter of the casting, वो भी सही है। लीकेज इज मोर इन वेन पम्प्स कंपेयर टू गियर पम्प्स, ये जो है थर्ड नंबर का गलत है। तो वहाँ पे क्या होगा, 1 and 2 ही सही है। तो इसके हिसाब से बी 1 and 2 ओनली, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या सिलेक्टिंग वहाँ के क्या करेंगे, तो क्या होगा, मेमोरी रिक्वायरमेंट वो भी सही है, प्रोसेसिंग स्पीड वो भी सही है, नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स वो भी सही है। तो तीनों देखेंगे तो वहाँ पे आंसर होगा डी 1 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। द पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट which an activity can be delayed for start without affecting flows of preceding activity is called it। वहाँ पे जो टोटल फ्लोट है वहाँ पे जो डिले है, डिले ऑफ द स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग ऑफ फ्लोट्स, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो वहाँ पे आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, independent float। The non-destructive inspection, the techniques employed during the inspection for the casting of the tubes and pipes to check the overall strength of the casting in the resistance to bursting under the hydraulic pressure। आपको जो पाइप है एंड ट्यूब है वो लीक नहीं है, वो चेक करना होगा। तो रेडियोग्राफी मैग्नेटिक फ्लोरोसेंस से नहीं होगा, प्रेशर टेस्टिंग से होगा। तो इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेशर टेस्टिंग। फॉर द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, द मैक्सिमम percent defective that can be considered the satisfactory as the process average is rejectable quality level, acceptable quality level, average outgoing quality limits, and load tolerance prevent defectives।
तो जो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है, मैक्सिमम परसेंटेज डिफेक्ट्स, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल होगा। यहाँ क्या लिखा है, सेटिस्फैक्टरी, तो एक्सेप्टेबल होगा ही तभी सेटिस्फेक्शन होगा ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। हार्ड ऑटोमेशन इज called also called selective automation, टोटल ऑटोमेशन, ग्रुप टेक्नोलॉजी, फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन। तो हार्ड ऑटोमेशन है वो है फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन भी उसको बोलते हैं। तो क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, फिक्स पोजीशन ऑटोमेशन। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ CNC प्रोग्रामिंग which enables the programmer to describe the part's geometry using the variable is computable assist parts programming, computer aided drafting programming, conversion प्रोग्रामिंग एंड पैरामेट्रिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर है पैरामेट्रिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसका आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवॉल्विंग जॉइंट ऑफ द रोबोट इज रिफर टू एज, वहाँ पे एल ओ टी और वी, तो वहाँ पे होगा रिवॉल्विंग जॉइंट है तो वहाँ पे वी जॉइंट होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वी जॉइंट। The main advantage of the radial drilling machine is that it is very compatible and handy for machining. It is accurate, economical, portable, and least time consuming while the machining. Heavy workpiece can be machined in any position without moving them. तो C is the correct answer। तो जो रेडियल ड्रिलिंग है वो जब हैवी वर्क पीस होगा तभी यूज़ होगा। वहाँ पे क्या होगा, हैवी वर्क पीस को मूव नहीं करवाना है और रेडियल ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर सकते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अ फीड एफ फॉर द लेथ ऑपरेशन, वहाँ पे TM है मशीनिंग टाइम इन मिनट, N है स्पीड इन RPM, L है लेंथ ऑफ कट। तो वहाँ पे करेक्ट क्या होगा, फीड क्या होगी, L/NTM। तो B इज द करेक्ट आंसर, L/NT इज द करेक्ट आंसर। द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन क्लच कैन बी इंक्रीज बाय, और शायद आगे आ गया। द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कब होगी, तो इंक्रीज द मेन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क, वो होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन इज स्टैंडर्ड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द लोड फैक्टर के ई इज इक्वल टू 0.9। तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सी लोडिंग कंडीशन में जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर के ई से मल्टीप्लाइड होगी। तो वहाँ पे होगा रिवर्स बीम बेंडिंग लोड होगा, रिवर्स एक्सल लोड विथ नो बेंडिंग होगा, रिवर्स टॉर्सनल लोड होगा कि रिवर्स एक्सल लोड विथ इंटरमीडिएट बेंडिंग होगा। तो वहाँ पे आंसर होगा बी, रिवर्स एक्सल लोड विथ नो बेंडिंग। ओके, तो रिवर्स एक्सल लोड विथ नो बेंडिंग, तभी यहाँ पे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वहाँ पे लोडिंग कंडीशन के लिए, वहाँ पे लोड फैक्टर के ई इज इक्वल टू 0.9 है, वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो करेक्ट आंसर है बी। जो आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट आपको मैं कंटिन्यू रखता रहूँगा, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपको मिले वो मैं ऐसी ट्राई करूँगा। ओके, बाय।